अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ गोभी गोश्त आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह रेडी होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी गोभी ले ली है और उसको बिल्कुल मैंने कटर पर बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इसी तरह की गोभी कट कीजिएगा, मोटी नहीं होनी चाहिए। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिए या फिर आप हाफ़ प्याली ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ प्याली ऑयल गरम कर लिया। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून। और ज़ीरे का कलर आपने थोड़ा चेंज करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा हम इसमें एक प्याज ऐड कर देंगे, चॉप की हुई। इस तरीके से बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें डाल दें और इसको हमें गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी 2 अदद जिनकी स्किन रिमूव की हुई है। तो ये डाल के इसको मिक्स कर लीजिए ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर है। हल्दी है 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून है। नमक भी हाफ़ टेबल स्पून है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। क्योंकि जो ये क्रश चिली होती है थोड़ी सी तेज़ है, इसलिए मैंने कम ही यूज़ की है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। तो ये मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप देख रहे हैं, मैंने 1/4 प्याली इसमें ऐड किया है पानी। और इसको कवर कर दीजिए ताकि मसाले अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो देखें मसाले अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। 5 मिनट हमने इसको कुक किया है। तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो आलू हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा, मैं 2 अदद यूज़ कर रही हूँ। तो ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर सालन ऐड करेंगे। तो हमारे पास बचा हुआ गोश्त का सालन है, तो लेफ़्ट ओवर गोश्त के सालन का आप ये भी बहुत ही बेस्ट यूज़ है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह किसी भी सब्ज़ी में बहुत मज़ा आता है, सालन बहुत लजीज हो जाता है इससे और मेहनत भी कम लगती है, झटपट सालन रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ सालन इसमें डाल दिया है। तो अब ये जो है इसमें ये मेल्ट होके मिक्स हो गया है। तो इसमें मैंने गोभी ऐड कर दी है। तो पहले आधी गोभी ऐड कीजिएगा क्योंकि गोभी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाती है। तो पहले आपने थोड़ी थोड़ी गोभी करके मिक्स करते जाना है। इस तरीके से सारी गोभी को मिक्स करना है। और ये पकने के बाद थोड़ी हो जाती है, वैसे ही ज़्यादा लग रही होती है। तो इसको कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखें हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। गोभी देखें पक चुकी है और आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, दोनों चीज़ें कुक हो चुकी हैं। तो ये रेडी है। तो अब इसमें डालेंगे लास्ट में ग्रीन चिलीज़। तो मैंने साबुत डाल दी हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा सालन बन के रेडी होगा। तो इसको मिक्स करके आपने 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट के बाद इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है झटपट बनने वाला मज़ेदार सा आलू गोभी गोश्त का सालन। तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।